नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 18 से 19 फरवरी का करंट अफेयर। देखते हैं। नक्शा प्रोजेक्ट है, हाल ही में इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है MP में। कौन से ज़िले में? रायसेन ज़िले में। ठीक है। और जो इससे संबंधित मंत्रालय है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसके उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट नक्शा का उद्देश्य है, नक्शा प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वह शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है। भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है। ठीक है। अगले एक वर्ष में 152 शहरी स्थानीय निकायों का समन्वय क्या है? मुख्य सचिव के अधीन एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। अब बात करें हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की। इससे संबंधित मंत्रालय जो है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसके तहत एक वो है योजना, मिशन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी जो शुरुआत हुई है मंत्रालय की वो 2013 से हुई है। ठीक है। ये 15 नहीं, 2013 में शुरुआत हुई है। ठीक है। ये क्या काम करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी को कम करने के लिए बनाया गया है। गरीबी को कम करने के लिए बनाया गया। ठीक है। स्वरोजगार को बढ़ावा देना, इसका काम स्वरोजगार को बढ़ावा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई है अभी। ज्ञानेश कुमार। कौन से हैं ये? 26वें हैं। ठीक है। पात्रता क्या है? भारत सरकार में सचिव स्तर का पद धारण करते हैं और चुनाव प्रबंधन और संचालन का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है। ये प्रेजेंट में IAS भी हैं। ठीक है। जो ये इलेक्शन कमीशन जो आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 324 में आता है। और जो इसका कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल। ठीक है। 6 साल कार्यकाल होता है या 65 वर्ष। और जो पहले जो थे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, मुख्य
चुनाव आयुक्त वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। और जो इनसे पहले थे 25वें कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? वो थे राजीव कुमार। ठीक है। और ये जो पद है 1989 में क्या था, इसमें एक ही वो थे मुख्य चुनाव आयुक्त, एक था। ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी इसमें 3 हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें चयन समिति में शामिल सदस्य देखते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता होना चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। चयन समिति की जो सिफारिश होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है। कार्यकाल जैसे हमने बताया 6 और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 2011 से मनाना शुरू हुआ है। ठीक है। और जो इसको हटाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को, वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम इसी को भी हटाया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की शुरुआत हुई है। मेटा ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम की शुरुआत करी है। किसने शुरुआत करी है? मेटा ने अंडर सी केबल सिस्टम की सबसे पहले। ठीक है। लंबाई कितनी है? 50,000 किलोमीटर है। 5 महाद्वीपों को जोड़ेगा। ठीक है। यूएसए, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। यह केवल समुद्र में 7,000 मीटर तक की गहराई में भी बिछाई जाएगी। आगे देखते हैं। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम AFAF। ठीक है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत द्वारा दूसरी बार में मेजबानी होगी इसकी। एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी के द्वारा 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। हर साल, मतलब कि हर बार 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसकी थीम क्या है? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ये जो है एशिया मत्स्य पालन सोसाइटी है, ये गैर लाभकारी वैज्ञानिक निकाय है। स्थापना कब हुई थी इसकी? वो हुई थी 1984 में। कहाँ हुई थी? मलेशिया, कुआलालंपुर। आगे देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजन कहाँ किया जा रहा है इसका? वो किया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है। शुभांकन कौन? मौली।
राज्य पक्षी है उत्तराखंड का मोनाल से प्रेरित होकर बनाया गया है। सुबह, ठीक है, मोनाल से प्रेरित है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है, क्या क्या है, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र और हरियाणा। 39वें जो खेलों का आयोजन है वो मेघालय में किया जा रहा है और 38वें का कहाँ किया जा रहा है, ये उत्तराखंड में किया जा रहा है, ठीक है। और जो 39वां है 39वां है उसका आयोजन मेघालय में किया जा रहा है, ठीक है। और 38वें का आपका उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं। पीएम आशा योजना यानी कि पीएम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2025-26 तक इसको बढ़ाने को मंजूरी मिली है, ठीक है। यह 2018 में शुरू की गई थी। क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को उनकी फसल उपज के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान करना और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के उतार चढ़ाव को कम करना। इसी संबंधित कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे कि मूल्य समर्थन योजना, मूल्य समर्थन योजना, ठीक है। मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, न्यूनतम मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, ठीक है। निजी खरीद स्टॉकिट योजना, निजी खरीद स्टॉकिट योजना, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना और तीसरी है ये निजी खरीद स्टॉकिट योजना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। समुद्रायन परियोजना, मत्स्य कितना, 6000। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत लॉन्च होगा, डीप ओशन मिशन के तहत, डीप ओशन मिशन, ठीक है। कार्यान्वयन अवधि कितनी है, 5 साल है, 21 से 26, 2020-21 और 25 से 26, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी से 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजना, ठीक है। गहरे समुद्र में खनिज जैसे संसाधनों की खोज करेंगे। आगे देखते हैं, जहाँ इसको देख लेते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसको हम MOES भी कहते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में, NDLS, ठीक है। स्थापना कब हुई थी,
स्थापना हुई है इसकी 2006 में। ठीक है। क्या काम है इसका? मौसम, जलवायु, महासागर, महासागर, प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी जानकारी, प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी जानकारी, जानकारी देना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ओपेक के बारे में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसमें अभी ब्राज़ील शामिल हुआ है ओपेक में। ठीक है। तेल निर्यातक देश 12 विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? स्थायी है और अंतर सरकारी संगठन है। भारत इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ है। ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो बगदाद में हुई है 1960 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए ओपेक की, तो यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। क्या काम करता है? सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का पेट्रोलियम नीति का समन्वय करना। ठीक है। उत्पादकों को स्थिर आय देना। उत्पादकों को स्थिर आय देना। ठीक है। तेल की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना। तेल की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बायोफेच हुआ है हाल ही में सम्मेलन एक 2025 में। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है बायोफेच का जर्मनी में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देना।
जर्मनी में आयोजन है और उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखते हैं। एक संगठन है अपेडा, जिसको हम कहते हैं कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है और जो इसकी स्थापना है वो हुई है 1985 में। और इसका उद्देश्य क्या है? वो है कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। किस मंत्रालय के तहत काम करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ठीक है, और जो स्थापना है वो 1985 में हुई है। और तीसरा फैक्ट है इसमें, उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, यदि इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए अपेडा की, तो वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पठार है, नेज्द पठार। ठीक है, कहाँ है? ओमान में है, पठारी संरचना है। ठीक है, अरेबियन तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है यहाँ पर। अरेबियन तेंदुओं की आवास क्या है? वो है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, आयुष्मान की स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यदि हम बात करें IUCN की, ठीक है, इसकी जो वो है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशंस। जो इसकी स्थापना है वो हुई है 1948 में, 1948 में। इसका जो मुख्यालय है, ये स्थापना और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय वो है ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ है? वो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, किस लिए बनाया गया इसको, IUCN को? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाया गया है। देखिए इसमें कितने सारे फैक्ट हो गए हैं। एक तो इसकी जो
फुल फॉर्म में वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशंस, कंजर्वेशन ऑफ नेचर होगा, NATURE, ठीक है। और दूसरा जो है वो स्थापना हुई है 1948 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। और जैव विविधता किसके लिए बनाया गया है? जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। गोमा शहर, गोमा शहर कहाँ पे है? अफ्रीका, अफ्रीका में है, यानी कहाँ है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। ये एक शहर है। रवांडा समर्थित आतंकवादी समूह द्वारा इस पर कब्जा है, ठीक है। आतंकवादी समूह का नाम जो है वो है मिलीशिया M23। आगे देखते हैं। 4th नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है जर्मनी में। शुरुआत कब हुई है? 2018 में फ्रांस से। और 2022 में यह सम्मेलन भारत में हुआ। 2022 में जो सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था, ठीक है। अभी कहाँ हो रहा है? 4th वाला जर्मनी में हो रहा है, ठीक है। इस PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और इसका जो वो है टेलीग्राम का लिंक, ये PDF का लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।